तो आज हम पढ़ेंगे क्या? भारत में प्रतिभूति मुद्रा एवं सिक्कों का उत्पादन एवं सिक्कों का उत्पादन। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज आप बताओ। पहले एक चीज मुझे बताओ कि जो भारत में सिक्के चलते हैं उनको उत्पादन होता है सिक्कों का, उसको क्या बोलते हैं? सिक्कों का जब उत्पादन होता है उसको क्या बोलते हैं? उस जगह को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टकसाल। क्या बोला जाता है? टकसाल। तो भारत में 4 टकसालें हैं, उत्पादन होता है। एक तो मुंबई है अपना, ठीक है, मुंबई हो गया अपना, नोएडा हो गया, यहाँ पर होता है, और बाकी दो है हैदराबाद, कोलकाता। ठीक है, यहाँ सिक्कों का उत्पादन अपना होता है। ठीक, इसके बाद नोट के बारे में कुछ आ जाता है। जैसे एक बार एमटीएस का हुआ था, एमटीएस या सीएचएसएल हुआ था 2019 में या 20 में, 19 वाला। तो उसमें आया था कि जो भारत में जो नोट है, करेंसी है, तो उस पर कितनी भाषाओं लिखी होती है, कितनी भाषाओं में लिखा होता है नोटों पे? बताओ, 10। है किसी को पता? 10। बाकी लोग बताओ। जो भाषा आसपास के नोट हो तो उसमें देख लो, जैसे ये नोट है, इसमें कितनी भाषाओं में लिखा होता है देखो। अगर हिंदी इंग्लिश को छोड़ दें तो 15, हिंदी इंग्लिश को छोड़ दे 15, बाकी 17 भाषाएं होती हैं। तो देखो ये आप यहाँ देखेगा, ये दिख रही है, देखो दिख रहा है आपको अच्छे से? नहीं दिख रही? ये जो भाषा ये लिखा होता है, ये यहाँ पर ये 15 लिखा होता है, और टोटल देखो इंग्लिश में लिखा होता है। देखो ये जो 100 रुपए का नोट है, तो ये क्या लिखा होता है? 100 रुपए, यहाँ लिखा हुआ 100 रुपए, और इंग्लिश में भी कहीं लिखा होगा, ये लिखा हुआ है 100 रुपीज, 100 रुपीज। तो ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, 15 भाषाएं यहाँ लिखी होती हैं। ये जो लिखी है ये 12 ये बना हुआ है, तो टोटल 17 भाषा होती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे प्रश्न बनता है। अब कहाँ कहाँ सिक्योरिटी पेपर छपते हैं, कहाँ कहाँ जो बैंक नोट छपते हैं, ये चीजें भी आ जाती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कोई स्थान है जहां पर सिक्योरिटी पेपर छपते हैं, अखबारी कागज छपता है, या अपने स्टाम्प छपते हैं, पोस्ट ऑफिस के स्टाम्प छपते हैं, ये कहाँ छपते हैं बताओ मध्य प्रदेश में? कहाँ पर? देवास में। देवास में। देवास। देखो देवास में नोट भी छपते हैं, ये भी स्टाम्प वगैरह छपते हैं, और होशंगाबाद में वो जो है ना, प्रिंटिंग प्रेस वाले जो है, ठीक है, और सिक्योरिटी पेपर भी छपते हैं। तो अपने भारत मतलब कि मध्य प्रदेश में देवास और होशंगाबाद ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब चीजों का प्रिंट होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको देखना है कि जो अपना 1000 का नोट था कब चालू हुआ कब बंद हो गया, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। 1000 का नोट कब शुरू हुआ कब बंद हुआ, बताओ। देखो मैं बताऊं ये जो अभी मैं से पढ़ा शुरू नहीं किया, मैं से पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि ये चीजें आ जाती हैं। तो जैसा कि 2000 में 1000 का नोट शुरू हुआ था, सन 2000 में 1000 का नोट शुरू हुआ था, और 2016 में उसको बंद कर दिया। ठीक है, जो नोटबंदी लगी थी भारत में। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसको नोट करते रहना अच्छे से। बाकी मैं एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ आपको, एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये मैंने हेडिंग क्या बनवाई? भारत में प्रतिभूति मुद्रा एवं सिक्कों का उत्पादन। ठीक है, तो ये हेडिंग सबने बना ली है, जो बाद में यहाँ लेट आए क्लास में, फटाफट हेडिंग बनाओ। और अब मैं लिखवा रहा हूँ कि इन चीजों का उत्पादन, भारत प्रतिभूति मुद्रा स्टाम्प वगैरह ये सब चीजें, और सिक्कों का उत्पादन कहाँ कहाँ नोट छपते हैं, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी पेपर छपते हैं, कहाँ डाक के टिकट छपते हैं। तो भारत में कुछ जगह है, डायरेक्ट वहीं से शुरू कर रहा हूँ, और बाकी जो अलग एक्स्ट्रा चीज है उसको नोट करके लिखवाऊंगा। ठीक है, वो चीज आपको याद रखनी है। तो पहली चीज कहाँ छपाई होती है, वो है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। क्या है पहली चीज, कहां पर है? लिखते चलो मेरे साथ साथ, इंडिया सिक्योरिटी एक मिनट, क्या लिखा? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक। नासिक में है भैया, ठीक है, ध्यान रखना। इंडिया सिक्योरिटी याद कहा है ये, सिक्योरिटी प्रेस नासिक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या छपता है? इसमें डाक टिकट छपते हैं, डाक के
टिकट छपते हैं यहाँ पर, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है, स्टाम्प छपते हैं इसमें। यहाँ नोट नहीं छपते, ध्यान रखना, यहाँ नोट नहीं छपते, बैंक नोट। नासिक, अच्छा नासिक ये महाराष्ट्र में है ना, ये भी लिख लो साहब, जिनको नहीं पता, जिनको पता है तो ठीक है। नासिक महाराष्ट्र, स्टाम्प छप रहा है यहाँ पर। बैंक के जो चेक होते हैं वो नोट नहीं छपते, ध्यान रखना, बैंक चेक है ये, बैंक चेक यहाँ छपते हैं। पासपोर्ट छपता है यहाँ पर, पासपोर्ट छपता है यहाँ पर। और किसान विकास पत्र, तो ये चीज यहाँ पर छपती है, ठीक है, ध्यान रखना। लिखो इसको। आवाज कहाँ से आ रही है, माइक लगा लो। अब दूसरा बनाओगे, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। मिटा दो इसको, सबने लिखा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ, सबको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या चलता है हैदराबाद में, यहाँ पर चलता है सबको दक्षिण भारत की, क्या लिखोगे यहाँ पर, दक्षिण, साथ साथ लिखते चलोगे मेरे साथ साथ, दक्षिण भारत की डाक लेखन सामग्री, लेखन सामग्री यहाँ चलती है, ठीक है। दूसरा क्या इसमें चलता है, बस इतना ही है, एक ही चीज यहाँ चलती है, दक्षिण भारत की डाक लेखन सामग्री, इसी का छपाई होती है। और उसकी स्थापना हुई थी, यहाँ भी लिख लो, 1982, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इतना लिखा। आप तीसरी चीज लिखो, तीसरी जगह, करेंसी नोट प्रेस नासिक, करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस नासिक। नासिक में दो चीज होगी मतलब, ठीक है। अब इसमें क्या क्या छपता है, 10 से लेके 500 तक के नोट छपते हैं। क्या हो गया, 10 का, 20 का, 100 का और 500। 20 रुपए नहीं आज में, 10, 50, 100, 500 रुपए की नोट है ना, जो बैंक नोट होते हैं उसको नोट छपते हैं। 10, 50, 100, 500 के नोट छपते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। अब चौथा बोर्ड नीचे का दिख रहा है क्या आप लोगों को, यहाँ पे सर आरबीआई के लोग काम करते हैं। हाँ आरबीआई के लोग, और क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है वो काम करते हैं यहाँ पर। अब साहब इसमें जरूर नहीं आरबीआई के हो, कुछ लोग आरबीआई के पास भी होंगे, जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन से ज्यादा लोग वो भी रहते होंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, बहुत सारे काम होते हैं ना। आरबीआई का आदमी जरूर बैठा रहता होगा, आरबीआई के अंडर में ये चीज छपती है। जो 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए का नोट होता है, वो उसको केंद्र सरकार छापती है, ठीक है। बाकी नोट जो है ना, ये आरबीआई के कंट्रोल में होते हैं सब चीजें। अभी कुछ लिखवाऊं इंपॉर्टेंट चीजें, अपने देवास में जब जो पैसे छप रहे थे उस समय नोटबंदी हुई थी, तब एक घटना हुई थी वहां पर कि कोई कर्मचारी था, वो क्या करता था, नोट छाप रहा था, तो अच्छा खासा नोट था, उसको बोले कि खराब छपा हो, उसको फेंक दे, और उसी सीरियल का दूसरा नोट छापे। इसी तरीके से उन्होंने बार बार ऐसा कर करके बोला प्रिंटिंग रहे, वो फेंकते जा डस्टबिन में, और आने से जब आए तो जूते के अंदर लेके आता था वो जो पैसे फेंके हुए नोट। तो ऐसी भी कुछ घटना होती है। तीसरा हो गया। चौथा पेपर में आया था उस समय, नोटबंदी के समय। अब चौथा है बैंक नोट प्रेस देवास। चौथा बैंक नोट
रेस देवास। देवास अपने एमपी में, ये सबको पता होगा। अब इसमें क्या क्या छपता है देखो, देवास में 20, 50, 100। 20 का यानी छपा 20, 50, 100 एवं उच्च मूल्य, मतलब 200 का छपता हूँ, उच्च मूल्य के बैंक नोट छपते हैं। 20, 50, 100 एवं उच्च मूल्य के बैंक नोट की छपाई। ठीक, अगला 5। अच्छा, एक और चीज होती है यहाँ पर, ये पहली चीज हो गई। जो बैंक नोट होते हैं ना, बैंक नोट की जो इंक होती है उसकी भी, वो भी बनती है वहां पर, बैंक नोट की इंक बनती है। बैंक नोट इंक निर्माण, ये भी क्योंकि ये स्याही हर जगह बनेगी तो कोई भी छाप लेगा फिर वो। स्पेशल तो वही है ना, इंक भी अलग है, पेपर भी अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, नहीं तो इसको बहुत सिक्योरिटी में चीजें बनाई जाती है। ठीक, अगला लिखोगे 5वां, सहबनी या शाहबनी। शाहबनी बैंक नोट मुद्रण, बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, लिमिटेड, ये पश्चिम बंगाल में है। शाहबनी कोई जगह होगी, शाहबनी बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, पश्चिम बंगाल। ठीक, यहां पर सभी नोट की छपाई होती है, सभी नोट छपते हैं जो आरबीआई के नियंत्रण में आते हैं, आरबीआई के नियंत्रण में आते हैं। ठीक है, जो आरबीआई के नियंत्रण में आते हैं। पांच हो गए, छठवीं जगह सारे नोट्स बनाते जाओगे। अच्छा, कल जो क्लास पढ़ाई थी उसके नोट्स बनाए कि नहीं बना आप लोगों ने, कि पीडीएफ भी पढ़ी है ग्रुप में? बना लिए सर। बना लिए, बढ़िया। बाकी लोगों ने नहीं बना, जो नहीं बोल रहे। अगला 6वां, जो कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी वो जो पीडीएफ है प्लस एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ाया था मैंने, सबके एक जगह नोट्स बना ले। सिक्योरिटी पेपर में लोशन का अगला है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। होशंगाबाद सबको पता है, एमपी में। होशंगाबाद एमपी। इसकी पहली चीज तो क्या लिख लो इसमें, बैंक नोट। और जो इसमें छपता क्या है सुन लो पहले, सब लैंग्वेज समझना है। जो बैंक नोट होते हैं और जो मान लो सिक्योरिटी पेपर जितने भी हैं, उन सब में जो कागज लगता है ना वो छपता है यहाँ पर। जो कागज बनता है उसकी, नोट नहीं छपते हैं, कागज बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो लिख लो बैंक नोट, बैंक नोट एवं नॉन जुडिशियल, नॉन जुडिशियल, नॉन जुडिशियल स्टाम्प की छपाई। छपाई में प्रयोग होने वाला, देखो बड़ा सेंटेंस है, स्टाम्प की छपाई में प्रयोग होने वाला पेपर, पेपर की बात चल रही है, प्रयोग होने वाला पेपर का उत्पादन, पेपर यानी कागज जो होता है, कागज का उत्पादन। ठीक, इसको लिखते चलो तेजी से फटाफट। ये 6 जगह है यहाँ पर जो चीजें छपती हैं पूरे भारत में, इनके अलावा कहीं नहीं छपती हैं। इनको ध्यान रखना है। जो मैंने 6 चीजें पढ़ाई आपको जल्दी से एक बार रिवीजन कर लो, जल्दी तुरंत कॉपी से। अभी पूछ रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ छपती है। सबके पास 1 मिनट का समय है।
कौन सी चीज कहाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट आपको बताना अभी। चलो बताओ। अब बताओ क्या बोलो, बैंक चेक। बैंक चेक कहाँ छपते हैं बताओ। नासिक। नासिक। 150 500 तक के नोट। सही बताओ। नासिक। में इंक, इंक कहाँ बनती है, इंक। देवास। देवास में। बात है। सिक्योरिटी पेपर में होशंगाबाद, इसकी स्थापना वर्ष और लिख लो। सिक्योरिटी पेपर होशंगाबाद, इसका आप स्थापना लिख लो 67 में होगा, 1967-68 वाले फाइनेंशियल ईयर में इसकी स्थापना लिख लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, सबने एक बार पढ़ लिया होगा। अब लिखो भारत के टकसाल। भारत के टकसाल। हेडिंग क्या बनेगी, भारत के टकसाल। टकसाल मतलब जहां पर सिक्कों का उत्पादन होता है, जहां पर सिक्कों का उत्पादन होता है। ठीक, तो भारत में अभी कितने टकसाल हैं, 4 टकसाल हैं। ठीक है, अब उस टकसालों में होता क्या है, यहाँ पर कार्य क्या होता है। पहला पॉइंट रहेगा आपका, टकसालों में कार्य क्या होता है। तो कार्य जो होता है वो होता है सिक्कों का उत्पादन। पहला कार्य क्या है, सिक्कों का उत्पादन। सिक्कों का उत्पादन, ठीक है। पहली चीज होगी सिक्कों का उत्पादन होगा, और सोने चांदी की परख भी होती है। दूसरे काम, सोने और चांदी की परख। दूसरा काम क्या है, सोना और चांदी की सुरक्षा वो होती है ना, शुद्धता की परख होती है वहां पर। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज इसमें क्या है, तमगो कुछ होता है ना, तमगो, तमगो का उत्पादन होता है। ठीक, 3 यहाँ कार्य होते टकसाल में। और लिखोगे भारत में वर्तमान में, भारत में वर्तमान में 4 टकसाल है। 4 टकसाल है। पहला क्या हो गया, पहला आप है मुंबई में। कहां पर है, मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ठीक है, दूसरी आपकी है हैदराबाद में। दूसरी हैदराबाद में है। तीसरी कोलकाता में है, इसकी 1903 में शुरुआत हुई थी। तीसरा है कोलकाता। नीचे दिख रहा बोर्ड, कोलकाता, ये कोलकाता 1950। 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। मुंबई यार, इसको 80 ना, इसका ये 30 है, इसको थोड़ा चेंज कर इसको। मुंबई की जो टकसाल है उसकी 1930 में शुरुआत हुई थी। हैदराबाद 1903, कोलकाता 1905, नोएडा 1989। चौथा नोएडा यूपी में आ जाएगा, 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। लिखो इसको जल्दी से। लिखा सबने इतना, अब आगे बढ़ते हो। मिटा दो उसको, सबने लिखा, लिखा कि नहीं, सब लिख दिया होगा।
टकसाल, टकसाल है 4, मुंबई 1930, हैदराबाद 1903, कोलकाता 1950, नोएडा 1989। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब 2 चीज हो गई, तीसरी चीज में क्या लिखोगे? तीसरी चीज इसी टकसाल में लिखोगे, मुंबई और कोलकाता में सिक्कों के अलावा पदक भी का उत्पादन होता है। क्या लिखोगे? मुंबई और कोलकाता में, मुंबई और कोलकाता में सिक्कों के अलावा साथ साथ देखते चलो, मुंबई और कोलकाता में सिक्कों के अलावा पदक मतलब मेडल्स जो होते हैं का उत्पादन भी होता है, ठीक, ये चीज आप ध्यान रखो सर। ये टकसाल होगा, ठीक। कितना हो गया? अगला करते हैं आप कुछ चीजें जो सिक्कों के बारे में, करेंसी के बारे में कुछ नोट करके लिखेंगे हम लोग, ठीक। अब नोट करके लिखो, एक एक करके चीजें नोट करके एक एक चीजें लिखोगे। अब मैं बोल रहा हूँ, अब बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है ये चीज, लिखो। तथा सिक्कों का निर्गमन, लिखते चलना है। 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्माण, नहीं सॉरी माफ करना, 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय, ब्रैकेट में लिखोगे केंद्र सरकार, ब्रैकेट में लिखोगे केंद्र सरकार करता है, केंद्र सरकार करता है। बाकी सभी नोटों का निर्गमन, बाकी सभी नोटों का निर्गमन आरबीआई करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई करता है, ठीक। अगला लिखो, नोट नंबर दूसरा, नोट नंबर दूसरा, 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। एक रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी पर आरबीआई गवर्नर के होते हैं, बाकी पर आरबीआई गवर्नर के होते हैं। अगला, अब जो नोटों की छपाई होती है उसमें किस चीज का प्रयोग होता है बताओ? नोटों की छपाई होती है उसमें किस चीज का प्रयोग होता है? बता कौन सा, बता। कागज तो ठीक है, जो कागज बनता है उसमें किस चीज का प्रयोग होता है? लकड़ी का या किसी और चीज का? कपास का। कपास। तो लिख लो, नोटों की छपाई में कपास तथा
नोट नंबर तीसरा है, नोटों की छपाई में कपास तथा कपास की लते, कपास तथा कपास की लते, बोर्ड पे लिखा हुआ लते का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। अगला लिखो, अब सुनो। अब जैसे भारत में ऐसा तो नहीं, आजादी के पहले रुपए नहीं चलते थे। भारत में आजादी से पहले भी रुपए चलते थे, लेकिन 1957, अभी के लिखना नहीं बताऊंगा मैं, 1957 से पहले दशमलव प्रणाली चलती थी। क्या चलती थी? दशमलव प्रणाली चलती थी। एक मिनट रुको, कुछ हाँ, 1957 से पहले, 1957 से पहले कुछ आना माना चलता था यहाँ पर, आना, 8 आना, 4 आना, है ना, इस तरीके से। 57 से पहले, 57 के बाद में दशमलव प्रणाली शुरू हुई है। 57 के बाद में दशमलव प्रणाली शुरू हुई है, मतलब कि क्या हो गया, 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो 57 के बाद से, 57 के बाद से दशमलव प्रणाली शुरू हुई है। उससे पहले क्या चलता था? आना वाना चलते थे, ध्यान रखना। ठीक है, 16 आना में 1 रुपए होता था। 1 रुपए बराबर कितना? 16 आना, ये आपको पता होना चाहिए। 8 आना मतलब क्या होता था? अठन्नी होती थी। 8 आना मतलब, अठन्नी मतलब 50 पैसे, 50 पैसे। और 4 आना, अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो 4 आना मतलब होता था 25 पैसे। अच्छा, अभी वर्तमान में जो 25 पैसे के नोट, 25 पैसे के जो से नीचे के नोट है, 4 आना, 8 आना, चवन्नी, अठन्नी, ये सब चीजें, तो अठन्नी तो चलती है फिलहाल में, लेकिन ऑफिशियली 25 पैसे से नीचे के, 25 पैसे और 25 पैसे से नीचे के ऑफिशियली 2011 से नोट बंद कर दिए गए। 2011 से 25 पैसे से नीचे के सारे जो सिक्के हैं वो बंद हो चुके हैं। ठीक है, पुराने सिक्के वो इतिहास बन गए हैं, किसी काम के नहीं। ठीक है, आजकल तो 1 रुपए भी नहीं लेते कई लोग, बाकी ऑफिस देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से जो चलता है वो 1 रुपए। अठन्नी भी कई लोग नहीं लेते, लेकिन ऑफिशियली अठन्नी का मना नहीं किया सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने और आरबीआई ने। अठन्नी चल सकती, कई जगह चलती रही यूपी में। ठीक, तो लिखो अगला क्या रहेगा, अगली चीज क्या लिखी, लिखो मुद्रा की दशमलव प्रणाली, मुद्रा की दशमलव प्रणाली। ये चीज समझना है तो क्या करोगे, मुद्रा की दशमलव प्रणाली ब्रैकेट में ऐसा लिख लो इस तरीके से, 1 रुपए बराबर 100 पैसे, 1 रुपए बराबर 100 पैसे। अब एक डेट बोलने वाला हूं, उसको आप ध्यान रखोगे। दशमलव प्रणाली ब्रैकेट में 1 रुपए 100 पैसे, ब्रैकेट क्लोज। 1 अप्रैल 2000, सॉरी 1 अप्रैल 1957। क्या लिखोगे? 1 अप्रैल 1957, ये डेट अच्छे से याद रखना, मूर्ख थे बस। 1 अप्रैल 1957 से शुरू हुआ। फुल स्टॉप करके लिखो। इससे पहले रुपया, अभी रुपया 100 पैसों में होगा विभाजित है, 100 टुकड़ों में। इससे पहले लिखो सेंटेंस में, इससे पहले रुपया 16 आनों में विभाजित था। इससे पहले रुपया 16 आनों में विभाजित था। अगला लिखो, क्या लिखोगे? अगला जो पॉइंट है वो लिखोगे 1 जुलाई। क्या लिखोगे? 1 जुलाई 2011, 1 जुलाई 2011। जो डेट्स हम आप रेड पेन से लिखा करो कॉपी में। 1 जुलाई 2011 से देश में 25 पैसे और इससे कम मूल्य के, 25 पैसे और इससे कम मूल्य के सभी सिक्कों का प्रचलन, सभी सिक्कों का प्रचलन औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया, औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया।
1 जुलाई 2011 से देश में 25 पैसे और इससे कम मूल्य के सभी सिक्कों का प्रचलन औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। अब कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो जो ऐसा नहीं है कि 1938 में ही पहली बार सिक्कों पे चित्र आया था, ये बिल्कुल गलत है ना। तो टाइम कितना हो गया? अभी तो टाइम है, तो लिखोगे अगला पॉइंट है, क्या लिखोगे? 1938 में 1938 में जॉर्ज पंचम की चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज षष्ठम लिखो, है ना। जॉर्ज षष्ठ वाले नोटों ने ले लिया। अब इसी पॉइंट में लिख लो, एक लाइन छोड़ के या पैराग्राफ चेंज करके। 1947 अशोक स्तंभ नोट शुरू हुआ। क्या हुआ? 1947 से अशोक स्तंभ का चित्र आया। ठीक, लिखोगे 1987 में पहली बार महात्मा गांधी का चित्र आया। पहली बार महात्मा गांधी का चित्र नोट पर आया। चित्र, एक मिनट, कुछ गड़बड़। हाँ ठीक है, सबसे पहले नोट पर आया, लेकिन ये जो सबसे पहले आया था वो 500 के नोट पर था। किससे था? 500 के नोट पर सबसे पहले गांधी जी आए थे। उसके बाद फिर सभी में आने लगे थे। 1996 सभी नोटों पर गांधी जी आ गए। सभी नोटों पर गांधी जी का चित्र। अब अगला 66 नहीं 96 सही है। कल भी 96 लिखवाया था मैंने। कुछ बोल रहा है कोई? क्या बोल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो प्रियंका बोल रहे थे, कौन बोल रहा था बताओ? अब क्या करोगे? 2005 से क्या वर्ष लिखे आने लगा, है ना। क्या लिखोगे ना? 2005 से जो नोट है उस पे कहीं ना कहीं किस वर्ष में छपा है वो सब लिखा आने लगा उस पे नोटों पर। ठीक है, अगला नोट लिखोगे क्या? वाई वी रेड्डी के समय लिख लोगे ब्रैकेट में 2005 से नोटों पर छपाई वर्ष छपने लगा। किस वर्ष में छपा उस पे लिखा होता है। ठीक है, अगला लिखो। मैं देख रहा हूँ ये छपाई वर्ष कहाँ लिखा होता है नोट पे, अभी देख के बता, मिलता है मुझे तो। हाँ मिल गया। देखो ये नोट दिख रहा होगा शायद आपको, ये 50 रुपए का। तो यहाँ लिखा होता है, देखो ये 2018 लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये दिखा? तो यहाँ लिखा होता है ये वर्ष, छपाई वर्ष। 2005 के जितने भी नोट हैं उनमें छपाई वर्ष लिखा होता है।
सॉरी सॉरी, चलो अगला लिखो। कहाँ पहुंच गए? अगला नोट, जो भी आपका नोट नंबर होगा लिखो। आरबीआई द्वारा निर्मित सभी नोटों पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आरबीआई द्वारा निर्मित सभी नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर 17 भाषाओं में लिखा होता है। 17 भाषाओं में लिखा होता है, हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर 17 भाषाओं में लिखा होता है। अच्छा, भारत की करेंसी को क्या बोलते हैं? भारत की करेंसी को बोलते हैं रुपया। तो ये नाम किसने दिया, बताओ? भारत की करेंसी को रुपया नाम किसने दिया है? किसी को पता? चलो नहीं पता तो कोई बात नहीं, शेरशाह सूरी ने पहली बार इसको रुपया कहा। हाँ बिल्कुल। तो लिखो, भारत में सिक्कों को रुपया का नाम शेरशाह सूरी ने दिया। भारत में सिक्कों को रुपया का नाम शेरशाह सूरी ने दिया। ब्रैकेट में आप लिखोगे 19 नहीं 15, उस शेरशाह 19 में थोड़ी था, क्या लिखोगे? 1542, 1542, 1542 में उसने कहा था ये। अब नोट नंबर अगला, ठीक है, लिखोगे 1000 का नोट। अभी तो प्रचलन में नहीं है 1000 का नोट, है ना, खत्म कर दिया गया उसको, उसकी जगह पे 2000 का नोट आ गया। लिखो 1000 का नोट 9 अक्टूबर 2000। 1000 का नोट 9 अक्टूबर 2000 में जारी किया गया। पहले भी था ये, पहले ये था नहीं, पहले ही इसको खत्म कर दिया गया था 1000 के नोट को। 22 वर्षों के बाद इसको चालू किया गया था, कब? 2000 में। लेकिन क्या हुआ, 16 वर्षों बाद इसको फिर से बंद कर दिया गया। तो जो नोटबंदी हुई थी, कब हुई थी बताओ? 8 तारीख थी, कौन सा महीना था जी बताओ? नवंबर। हाँ, तो 8 नवंबर 2016 है ना, को इसे फिर से बंद कर दिया। पहले ही बंद किया गया था, फिर से इसको बंद कर दिया। 8 नवंबर 2016 को इसे बंद कर दिया गया 1000 के नोट को, और इसके स्थान पर कौन सा आया? 2000 का नोट आया। आज करेंसी सिस्टम अपन खत्म करना है ना, तेजी से देखो आप लोग। अब अगला पॉइंट क्या लिखोगे? देखो अभी जैसे डॉलर का सिंबल क्या है, ये है। बाकी अलग अलग देशों की करेंसियों का अलग अलग सिंबल है, ठीक है। तो अभी विश्व में ऐसी जिनका एक प्रॉपर सिंबल है, वो है 5 देश है। 5 देश है ना, जिसमें भारत का भी सिंबल आ गया है ना, 5 देशों में भारत शामिल है। तो ये रुपया का सिंबल मैंने कल की क्लास में बताया था ये। तो हिंदी का राम और इंग्लिश का आर, इन दोनों को मिला के बनाया गया है रुपया का सिंबल, ठीक है। तो 5 देश है जिनका खुद की करेंसी का सिंबल है, ठीक है। तो ये जो सिंबल दिया है, आईआईटी का एक बंदा है उदय कुमार। कौन है? उदय कुमार। तो ये सिंबल किसने दिया? उदय कुमार ने दिया। जो कल की क्लास में नहीं थे इसको लिख लो, आईआईटी मुंबई के छात्र हैं। तो उदय कुमार ने ये सिंबल बनाया है, और इसको मान्यता मिल गई 15 जुलाई 2010 को। इसको सिंबल को मान्यता कब मिली? 15 जुलाई 2010 से ऑफिशियली ये अपने रुपए का सिंबल हो गया। 2010 से पहले हमारे पास कोई सिंबल नहीं था रुपया का। यहाँ वैसे हिंदी में लिखते थे रुपया इस तरीके से, ये शॉर्ट फॉर्म था उसका, कितने रुपए। कभी भी रुपए लिखना हो तो सबको पता होगा, जैसे 100 रुपए लिखना है तो इस तरीके से पहले सिंबल लिखते हैं फिर रुपए लिखते हैं।
ये अब इतना लिखा सबने, ये कल जो नहीं थे क्लास में वो लिख लेंगे इसको। क्या है? रुपए का सिंबल 15 जुलाई 2010, आप याद रखना इसको, ठीक है। अगला अगला पॉइंट लिखोगे नोट नंबर जो भी होगा, अपनी मुद्रा। क्या लिखोगे? मतलब खुद की जो मुद्रा होगी, अपनी मुद्रा का, अपनी मुद्रा का, या फिर अपनी मुद्रा की अलग पहचान, अलग पहचान, या फिर इसको बोलते सिंबल। ऐसा शॉर्ट में लिख दो सिंबल, उसका मतलब यही सेंटेंस का मतलब, अपनी मुद्रा की अलग पहचान, पहचान वाले 5 देश, 5 देश। पहला हो गया अमेरिका, पहला हो गया अमेरिका, ठीक है। उनके रुपए का जो सिंबल है वो क्या है? डॉलर। ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश या ब्रिटेन समझो, ब्रिटेन, ठीक है। उनका ये अलग है। पाउंड स्टर्लिंग जो होता है उनका इस तरीके से बनता है। फिर जापानी येन, कौन सा तीसरा देश है? जापान, उनकी मुद्रा का सिंबल है येन, येन है ना, इस तरीके से बनता है। ठीक, चौथा आपको क्या है? यूरो, है ना, जो यूरोपीय देश है ना, चौथा यूरोपीय देश, तो उनकी सबकी मुद्रा क्या है? यूरो। यूरो का सिंबल आपको पता होगा बिल्कुल, ये और भारत का तो सबको पता है, 5वां भारत, भारतीय रुपया, भारतीय रुपया। इसको बोलते हैं पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग है ना, और इसको बोलते हैं येन, ठीक है। और यूरोपीय जो इसको बोलते हैं यूरो, इसको क्या बोलते हैं? यूरो, अगर आपको लिखना हो तो। और नीचे भारत का तो रुपया बोलते हैं इसको। कितना लिखा सबने? अब जो कल की क्लास बनी थी वो सुन लो एक बार, बाकी सबको मैंने लिखवा दिया कल की क्लास में। कैसा कि 10 रुपए का जो सिंबल है, 10 रुपए का जो नोट है, उस पर सूर्य मंदिर का सिंबल है, ठीक है, सूर्य मंदिर छपा हुआ है। 20 रुपए पे एलोरा की गुफाएं छपी हुई हैं, ये लास्ट एसएससी सीएचएसएल में आया था, ये 2019 में शायद। 50 की जो नोट है उस पर हम्पी छपा हुआ है। 100 रुपए का नोट है, उस पर रानी की वाव छपी हुई है। 200 के नोट पर है सांची स्तूप छपा हुआ है। 500 के नोट पर लाल किला छपा हुआ है, और 2000 के नोट पर मंगलयान, ठीक है। ये उसमें वो छपे हुए चित्र हैं नोटों पर, ध्यान रखना है, ये प्रश्न आता है इससे। अब टकसाल कितनी है? एक मिनट, मेरे पास सिक्का है कि नहीं देख पाऊंगा। जो टकसाल है, तो अलग कौन सी टकसाल में इसकी छपाई हुई है, कौन सी टकसाल में सिक्का बना हुआ है, उसकी पहचान हम कर सकते हैं। अलग अलग उसमें रहता है। सिक्का देखता हूँ भी मेरे पास है कि नहीं, सिक्का होगा तो देखता हूँ। हाँ, ये सिक्का, हाँ, अब ये सिक्का ऐसा होगा, ये सिक्का दिख रहा है, देखूंगा मैं। तो सिक्के में अगर इस तरीके से हीरा बना हुआ है, कहाँ पर ये सिक्का होता है? ये बड़ा सिक्का, तो आपको पता नहीं कैमरे में दिखेगा कि नहीं, है सिक्का दिख रहा है ये यहाँ पर, ये 2014 लिखा हुआ है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। तो 14 के नीचे एक डॉट बना हुआ है, ठीक है। तो ये सिक्का होगा, यहाँ सब कुछ जो बना होगा यहाँ लिखा होता है उसके छपाई वर्ष, और यहाँ अगर डॉट है ये, ठीक है, तो डॉट का मतलब ये है कि ये कहीं नोएडा तरफ छपा हुआ है। 4 टकसाल, ठीक है। अगर डॉट है तो ये जो सिक्का है वो नोएडा में बना हुआ है। अगर इसकी जगह पे क्या, अगर डायमंड बना हुआ है, तो डायमंड बना हुआ इसका मतलब मुंबई में छपा हुआ है। और स्टार बना है, इसकी जगह पे क्या स्टार बना है, मैं आपको लिखवा दूंगा।
अगर ये स्टार बना हुआ है इसका मतलब है कि ये हैदराबाद में छपा हुआ है, ठीक है। और कोई सिक्का है जिसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना, तो ये कोलकाता में छपा हुआ है, ठीक है। तो अगर स्टार है यहाँ पर, मतलब अगर यहाँ पर डॉट है तो नोएडा, और अगर ये डायमंड है यहाँ पर तो ये क्या कहाँ छपा हुआ है बताओ। लेकिन ऐसे बना लो आप लोग, ऐसा करो, बना लो इसको, ये मैं रुक जाओ, बना अच्छे से बना लो मेरे साथ, क्योंकि ये हो सकता आ जाए, ठीक है। मान लो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, 1 रुपये लिखा हुआ और ये बाली बनी होती है यहाँ पर, है ना, बाली बनी होती है। अब यहाँ लिखा है 2014 और यहाँ एक विशेष चिन्ह है, ये विशेष चिन्ह। अगर ये चिन्ह अगर डॉट है, डॉट, तो इसका मतलब ये छपा है नोएडा में। अगर ये विशेष चिन्ह डायमंड है, हीरा का सिंबल है ना, डायमंड है, तो ये छपा है मुंबई में। लिखते चले मेरे साथ। अगर ये मान लो ये स्टार है ना, स्टार, स्टार है तो ये आपका छपा हुआ हैदराबाद में, ठीक है। और कोई निशान नहीं, कोई निशान नहीं, तो ये आप समझोगे कौन सा बचा, कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल में छपा हुआ है, ठीक है। 4 टकसाल है, चारों का मैंने सिंबल बता दिया है, सिक्का भी दिखा दिया अगर समझ में आया हो तो। एक टकसाल के बारे में जानकारी पढ़ा दी मैंने। अब कुछ और चीजें जो आ सकती हैं एग्जामों को देखता हूँ। आप करेंसी आपका करोगे, जो अपना भूगोल है, राजधानी और करेंसी वहां कहीं दिया हुआ, किस देश की करेंसी क्या है वो आप देख लोगे एक बार, करेंसी से कभी कभार आ जाता है। लिखा सबने इतना कि बना रहा डायग्राम, जल्दी बनाओ। सबने बनाया? अभी टाइम हमारे पास है कि नहीं देखते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, तो सभी समय 54 हो गए हैं। अच्छा, रुपया का करेंसी है, तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आप लोगों का जो जो देश है उनकी करेंसी आपको याद करके आनी है। कहाँ का रुपया चलता नहीं देखा, क्लास ले लूंगा मैं, बाकी आप लोग प्रयास करना। अच्छा, कितने सारे देश हैं, कितने लोगों को करेंसी आई, कितने देशों को करेंसी आई, कहाँ तक याद करेंगे, तो मैं बता दूं। जो देश किसी वजह से चर्चा में है, किसी देश की करेंसी चर्चा में है, या कोई देश हमारे यहाँ जिनकी आजकल तो विजिट हो नहीं रहा है, विजिट करते ना कोई, जैसे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति यहाँ पर आ जाए, प्रधानमंत्री कोई आ जाए, तो जिस देश के लोग यहाँ विजिट करते हैं उनकी करेंसी आ सकती है, उनके प्रधानमंत्री का नाम भी आता है, उन्हीं का राष्ट्रपति का नाम आता है, या कोई घटना घटी उसके बारे में आता है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाता है। और किसी वजह से करेंसी चेंज हुई हो या उनका सिंबल चेंज हुआ तो उनका ही ज्यादा आता है सर, है नहीं कि सर कितने सारे देश हैं, कहाँ तक याद करोगे। पड़ोसी देश उनका याद कर लो, यूरोप के देश है उनको याद कर लो, या जो चर्चा में है, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनका देश है, उनकी करेंसी याद कर लो। तो सब नहीं याद करना होता, लिमिटेड ही याद करना होता है। और इसलिए आप प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ तो आपको पता होगा कि करेंसी का क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक। तो रुपया किसकी करेंसी बताओ, रुपया, रुपया। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आसपास के देश हैं जो आसपास के देश हैं उनकी ही करेंसी होगी रुपया। तो किस किस की रुपया है, तो लिख लो श्रीलंका, पाकिस्तान की, चलो
श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, पड़ोसी देश है ये। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सर मालदीव की तो है। मॉरिशस, मालदीव की भी है। मालदीव नहीं है जहाँ तक शुरू- ध्यान नहीं है। शुरू से मालदीव की सर है सर, मालदीव मालदीव। तो श्रीलंका शुरू से बोलना, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, और मॉरिशस हो गया, और मालदीव बोला। अब उसको देखना पड़ेगा यार मुझे। इंडोनेशिया, सर है मालदीव्स की भी है, मालदीवियन रुपया बोलते हैं। हाँ वो तो ये जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान रुपया बोल देंगे, नेपाली रुपया बोल देंगे, मॉरिशस रुपया हो गया। और कोई देश सर बचा वैल्यू बताओ। ज्यादा है उसकी। अच्छा हाँ, वो वैल्यूज पे डिपेंड करती है उनकी इकोनॉमी के हिसाब से। और कोई बचा है बताओ। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मालदीव। ठीक, चलो अब मैथ शुरू करते हैं। बहुत सारा है अभी पढ़ने का, कल पढ़ाऊंगा मैं। बच गया ये करेंसी, सोच रहा था आज हो जाएगा, ये नहीं हो पाया। एक आध पेज का और बचा हुआ है। अब इकोनॉमिक्स जो पेपर में आती है उसका लगभग मैंने पढ़ा दिया है, थोड़ा सा और बचा है। आज अपना बुधवार हो गया ना, कि गुरुवार है आज? गुरुवार है। गुरुवार। चलो देखो, कल अपना इंग्लिश और रीजनिंग रहेगी फिर ना। अगर संडे में फ्री रहा तो संडे में क्लास लग सकती है इस बार, है ना? संडे में फ्री रहा तो मैं, और मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे संडे में अगर क्लास लगती है तो। ठीक है, चलो ये सब ने लिख लिया होगा, मिटा देता हूँ उसको मैं। अब मैथ्स बताओ कहां तक पढ़ चुके थे? मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे? मैथ्स में लास्ट क्वेश्चन